Welcome to the Sound Doctrine Telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's Word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको। Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। Here is Brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में बाइबल के द्वारा सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि इन दिनों में झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उनसे आपको बचा लें, और दूसरा यह कि बाइबल के वचनों पर आधारित खरे उपदेश पर हम अपने आप को स्थापित कर सके। अब तक हम लोगों ने 7 अलग अलग विषयों पर मनन किया है, जैसे पश्चाताप, प्रार्थना, पवित्रता, बाइबल मनन करना, आराधना, सहभागिता। पिछले सप्ताह हमने बाइबल आधारित पवित्रता इस विषय के अंतर्गत पवित्र कैसे न बने इसको पूरा किया था। इसके पहले के विषयों पर भी हमारा रवैया कुछ नकारात्मक ही रहा। उदाहरण के लिए पश्चाताप कैसे न करें, प्रार्थना कैसे न करें, विश्वास कैसे न करें, बाइबल मनन कैसे न करें, इस प्रकार से। और क्यों? क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि नई और सही शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने से पहले बेहद जरूरी है कि अपने अंदर पहले से ही अगर कोई गलत शिक्षा, पुरानी शिक्षा जो फंसी हुई है, उसे निकाल बाहर करें। प्रियो, हमें सांसारिक सोच को छोड़कर बाइबल आधारित सोच पर आना होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, प्रभु यीशु क्रिस्त ने पहाड़ी उपदेश में जब अपने लोगों को सिखाना चाहा प्रार्थना के विषय में, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि प्रार्थना
कैसे नहीं करना चाहिए और फिर उसके बाद उन्हें सिखाया कि प्रार्थना कैसे करें। जब उपवास के विषय में सिखाया तो बताया कि उपवास कैसे न करें और फिर उसके बाद उसने बताया कि उपवास कैसे करें। लोगों को दान करने के विषय में भी, उदारता के बारे में भी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि इस प्रकार से ना करना और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे करना है। आज हम लोग 8वां विषय सीखना आरंभ करेंगे और यह होगा आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। माता पिता साधारणतः अपने नन्हे नन्हे शिशुओं को गोद में लेकर के बड़े आनंदित होते हैं। वो उनको 4 पैरों के बल पर ऐसे ऐसे चलते हुए जब देखते हैं तो आनंदित होते हैं। वो बिस्तर पर जब करवट बदलते हैं तो उसको देख करके आनंदित होते हैं। माता पिता, दादा दादी सबको उस नन्हे से बालक को देखना ही बड़े आनंद की बात लगती है। लेकिन एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। क्या कोई मां बाप ऐसे हैं कि अपने बच्चों को हमेशा उसी दशा में देखना चाहेंगे? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बच्चे बढ़े नहीं, उनके शरीर में यदि बढ़ना ना हो, यदि वे छुटपन से निकलकर बाल्यकाल और लड़कपन में ना आए, वैसे की वैसे ही रहें, तो क्या माता पिता तब भी खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे मित्रों, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा स्वर्गीय पिता, हम सब उसकी संतान, वो हमें ऐसे ही देखता है कि हम लगातार और प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। यदि हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं है, यदि हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी बहुत निराश हो जाता है। मसीह में हमारा नया जन्म हुआ। हम लोग मसीह में नन्हे बच्चे थे। तब से लेकर सालों साल तक अब भी बहुत से विश्वासी शिशु ही बनकर बैठे हैं और परमेश्वर इससे बिल्कुल आनंदित नहीं है। बाइबल हमें बार बार अपना बचपना छोड़ने के लिए कहती है। बाइबल में मेरे साथ खोलिएगा 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसका 20वां वचन। लिखा है, हे प्रियों, तुम समझ में बालक न बनो, समझ में बालक न बनो। आगे का वाक्य है, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सयाने बन जाओ। इन बुराई की बातों के लिए तुम मासूम बने रहो, तुम बच्चे बने रहो, लेकिन ध्यान रहे जब समझदारी की बात आती है तो बचपना बिल्कुल ना दिखाएं। उसी तरह से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के 4थे अध्याय में लेकर के चलता हूं और वहां पर इस प्रकार से 14वें वचन में लिखा है, इफिसियों 4 और उसका 14वां वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहें, क्योंकि वे लोग मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से भ्रमित हो जाते हैं। हमें बच्चे बने नहीं रहने का है, अब हमें बढ़ने की आवश्यकता है। उसी तरह से अगर हम इब्रानियों की पत्री में आएंगे और उसके 5वें अध्याय और उसके 12वें और 13वें वचन में लिखा है, समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह अब भी बालक है। बाइबल हमें बार बार कह रही है, बच्चे मत बने रहो, हमें अपने आत्मिक जीवन में अब बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब भी हम मनुष्यों की ओर देखकर बढ़ने की बात करते हैं तो सामने 2 बातें नजर आती हैं। एक तो उनका शारीरिक रूप से बढ़ना और दूसरा है आत्मिक तौर से बढ़ना। इस श्रृंखला में हम आत्मिक उन्नति पर मनन करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हमारा शीर्षक होगा, बढ़ोतरी कैसे न करें, हाउ नॉट टू ग्रो।
और इसके अंतर्गत भी हम लोग 10 पाठ सीखने वाले हैं, जिसमें से आज हम पहला पाठ सीखेंगे। और इस श्रृंखला के दौरान मेरी परमेश्वर से आपके लिए यही दुआ है और यही प्रार्थना है कि इन संदेशों को सुनते हुए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ऐसा कार्य करे कि आप आत्मिक जीवन में अपने आप को प्रतिदिन बढ़ता हुआ पाओ। हाउ नॉट टू ग्रो, बढ़ोतरी कैसे न करें। लेसन नंबर 1, डू नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑटोमेटिकली। पहला पाठ है, अपने आप बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद न रखें। फिर से कहता हूं, पहला पाठ आज हम आरंभ कर रहे हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत कि बढ़ोतरी कैसे ना करें। अपने आप बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद ना करें। प्रियो, मसीह में जो हमारा जन्म होता है, जो नया जन्म होता है, यह अनुभव जो है ये एकदम अलौकिक अनुभव होता है। मेरे साथ में आप पहला पत्रस और पहला अध्याय और उसके 23 वचन को देखिए। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम अपने जीवन में संभव है किसी भी उम्र में, बाल्यकाल में, कुछ लोग जवानी में और कुछ अधेड़ उम्र में आकर के परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के अनुग्रह ही में अपने विश्वास के द्वारा इस नए जन्म का अनुभव करते हैं। और यह बेहद अद्भुत अनुभव होता है, अलौकिक अनुभव होता है, ईश्वरीय अनुभव होता है। और इसमें जो खास बात होती है वो यह है कि स्वयं परमेश्वर पुत्र हमें बचाता है। और यह लिखा है, उसके वचन के द्वारा बचाता है, उसके वचन की सामर्थ्य के द्वारा हमें बचाता है। अब परमेश्वर में और उसके वचन में हमारा नया जन्म तो हो गया, परंतु अब जन्म हो जाने के बाद में बढ़ने की जिम्मेदारी मेरी अपनी बनती है। हम में से हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि अभी बढ़ने की जरूरत है। हम लोग अपने शरीर के लिए तो बहुत ध्यान देते हैं, स्वस्थ रहने के लिए कसरत करते हैं, सुबह टहलना करते हैं, रात के समय में भी अलग अलग किस्म की वर्जिश करके अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। बिल्कुल यही कहना चाहूंगा हमारे आत्मिक जीवन के लिए। हमारे आत्मिक जीवन में भी उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए, बढ़ने के लिए हमें आत्मिक कसरत करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में बाइबल खोलिएगा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, देखिए कितने स्पष्ट रीति से शरीर की कसरत और आत्मिक कसरत को अलग अलग किया है। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। शरीर का कसरत करने से केवल शरीर को लाभ होगा, आत्मिक उन्नति नहीं होने वाली। परंतु बाइबल हमसे कहती है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, आत्मिक तौर से कसरत करने की जरूरत है। और मेरे मित्रों 9वां वचन पढ़िए जरा, क्या लिखा है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पौलुस अपने लेखन में जहां जहां जिस बात पे जोर देना चाह रहे थे वे इस प्रकार की बात जरूर लिखते थे। ये बात सच बोल रहा हूं, हर प्रकार से मानने योग्य बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए आत्मिक वर्जिश करना बेहद जरूरी है, आत्मिक जीवन में बढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बिल्कुल इसी किस्म का एक वाक्य पहला तिमोथी और उसके पहले अध्याय के 15वें वचन से बताता हूं। लिखा है, आज्ञा का लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। देखिए बिल्कुल वही की वही शब्द और वही के वही वाक्य, और आगे के शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं।
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो उद्धार मिलता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है। बिल्कुल यही शब्द उसने आत्मिक कसरत के लिए कहा है, आत्मा में बढ़ने के लिए हमसे कहा है। मैं आपको पतरस की पत्री में लेकर के चलता हूं, दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके चौथे वचन में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन से फलदायी होने के लिए और बढ़ने के लिए प्रतिज्ञाएं दी हैं। और ये सब भी किस लिए हैं? ताकि इनके द्वारा हम सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं। हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने की जरूरत है। बाइबल बताती है क्यों बढ़ना है? ताकि हम लोग ईश्वरीय स्वभाव में आ जाएं। और इस बात के लिए परमेश्वर स्वयं प्रतिज्ञा कर रहा है। मेरे मित्रों, अब इसलिए कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया कि तुम्हारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव आएगा, तो क्या हम बैठे रहें? क्या निठल्ले रह जाएं? बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रयत्न करना होगा, हमें गृह कार्य करना होगा। मैं आपको दूसरे पतरस के पहले अध्याय के आगे के वचनों से बता रहा हूं। 5वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो। हमें मेहनत करना है। और क्या लिखा है देखिए बड़े ध्यान से, एक के बाद एक हमें एक एक चीज पर यत्न करना है और हर एक पर बढ़ते जाना है। यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण में बढ़ते जाएं, सद्गुण पर समझ में बढ़ते चले जाएं, और समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। मानो हम लोग एक के बाद एक ईंट जमा करके किसी इमारत का निर्माण कर रहे हैं। केवल विश्वास करके बैठ न जाएं। केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है मेरे मित्रों। 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। ये सारी बातें हैं, ये सारा कसरत है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारा यत्न है कि हम एक के बाद एक ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते चले जाएंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निष्फल नहीं होंगे, हम बांझ नहीं रहेंगे, हम बंजर भूमि नहीं रहेंगे, परंतु हम फलवंत बनते जाएंगे। बाइबल में इसी बात को कई जगह पर बड़े सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। कटनी सबको बेहद अच्छी लगती है। जब फसलें खूब लहलहाती हैं, कटाई का समय आ जाता है। मेरे साथ में निकालिएगा पहला कुरिन्थी और उसका 3रा अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने बीज को बोया, एक काम मैंने किया है, दूसरा काम दूसरा भाई कर रहा है, तीसरा काम तीसरा भाई कर रहा है। सब मिलाकर के एक ही उद्देश्य कि फसल तैयार हो जाए। हम लोग सब कुछ अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और परमेश्वर बढ़ाता है। हे मेरे मित्रों, हम लोग ऐसा ना समझें कि बीज डाल दिया है जमीन में, अब जा करके सो जाएं, परमेश्वर बढ़ा देगा। बिल्कुल नहीं। बाइबल हमसे कहती है मेहनत करना बेहद जरूरी है। फिर एक बार मैं आपको पहले पतरस में लेकर के आना चाहूंगा और पहले पतरस के 2 अध्याय में आपको आरंभ के कुछ वचन में से बताता हूं। 2 वचन में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमें परमेश्वर के वचन की लालसा करनी है, और यह परमेश्वर का वचन हमारे लिए दूध है और अन्न भी है। इसकी लालसा करनी है, और यदि हम इसका सेवन करते हैं तो बाइबल हमसे कहती है तब हम बढ़ते जाते हैं। अर्थात हमें मेहनत करनी है। एक और वचन मैं आपको तीमुथियुस की पत्री में से बताना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस और उसका 4था अध्याय और उसके 15वें वचन में यहां पर लिखा है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे।
पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को समझा रहे थे। पौलुस तीमुथियुस के आत्मिक पिता भी हैं और साथ ही साथ आत्मा में एक शिक्षक भी, और उनको आत्मिक बातों में बढ़ा रहे हैं और ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें दे रहे हैं जो तीमुथियुस के लिए बेहद जरूरी है। और वो उसको कहते हैं इन्हीं बातों में ध्यान लगाना, क्योंकि इन्हीं से तेरी उन्नति होगी। बढ़ना बहुत जरूरी है। तुझको कुछ करना होगा, मेहनत करना होगा, हमें यत्न करना होगा, क्योंकि यह बढ़ना अपने आप नहीं होगा। ऑटोमेटिक ग्रोथ हम लोगों का नहीं होने वाला, हमें मेहनत करनी होगी। मेरे मित्रों, यदि हमारा बढ़ना अपने आप ही होता और आत्मिक उन्नति में हमारी यदि कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो बाइबल हमें बार बार ये नहीं कहती कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो। बाइबल में दूसरा पतरस और उसके तीसरे अध्याय में आइए। दूसरा पतरस और उसके तीसरे अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है, उसके पहचान में बढ़ते जाना है। अपने जीवन के अधूरेपन से हटकर अब परिपक्वता की तरफ बढ़ना है। मेरे मित्रों, सारा ढीलापन, सारा आलस्य छोड़ देना होगा और स्वयं को परमेश्वर के वचनों की सहायता से गढ़ा हुआ जीवन लेकर के हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित जीवन जीना है। दूसरा तीमुथियुस में फिर एक बार लेके आना चाहूंगा और वहां पर परमेश्वर का वचन फिर से एक बार हमें बढ़ने के लिए कह रहा है। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन, इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों के हाथों में सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। अर्थात मेहनत कर, और ऐसी मेहनत कर कि जिनको तू सिखाए वे भी जाकर के दूसरों को सिखाने वाले बने। उसी तरह से मित्रों, आपको इफिसियों के 6वें अध्याय के 10वें वचन में से भी बताना चाहता हूं। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। बार बार बाइबल हमको कह रही है कि हमें बढ़ने की जरूरत है। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उम्र में बढ़ जाएं तो हम आत्मिक तौर से भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं। यदि उम्र में बढ़ रहे हैं तो यह इस बात का सबूत नहीं है कि हम आत्मिक तौर से भी बढ़ रहे हैं। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें और 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। कहने का मतलब, उम्र में तो बढ़ गए हो, वचन में अभी तक तुमको गुरु हो जाना चाहिए। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा फिर से सुनाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यह उम्र थी अन्न चबाने की, लेकिन दूध पीते बच्चे बने रह गए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, वो बालक है। उम्र में बढ़ते चले गए लेकिन आत्मिक तौर से नहीं बढ़ पाए। मेरे मित्रों, एक और महत्वपूर्ण सत्य आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस तरह से बढ़ना अपने आप नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से बढ़ना एकाएक भी नहीं होता है। अचानक ही हम लोग बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सुसमाचार में आइए, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 80वां वचन। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसके विषय में है कि वह बाल्यकाल में वरन मां के पेट में ही परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, लेकिन फिर भी उसके लिए लिखा है कि वह शरीर में तो बढ़ा, आत्मा में भी बलवंत होता चला गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बढ़ने की आवश्यकता है। अगले अध्याय में आइए, लूका का दूसरा अध्याय और उसका 52वां वचन। प्रभु यीशु क्रिस्त भी बढ़ रहे हैं। 12 साल का प्रभु यीशु यरूशलेम के मंदिर में पाया गया और ऐसा लगा कि यह तो आत्मिक तौर से पूरा बढ़ गया है, लेकिन 52वें वचन में लिखा है
अर्थात जब यीशु मंदिर से निकलकर अपने माता पिता के साथ में वापस जा रहा है, यीशु बुद्धि में और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे मित्रों, 12 साल की उम्र के बाद में और 20 साल तक प्रभु यीशु बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हमें भी बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बनाते समय अपने पीछे बुलाया और शिष्य तुरंत उनके पीछे हो लिए, लेकिन 3 साल तक वे साथ चलते रहे और तब वो जा करके आत्मा में परिपक्व हो रहे हैं। मेरे मित्रों, एक और सत्य को बांध करके रख लीजिए। बहुत से विश्वासी समझ कि जब उनको आत्मिक वरदान मिल जाते हैं तो उनके जीवन में आत्मिक ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में बढ़ना अपने आप नहीं होगा, भले ही आत्मिक वरदानों से हम लोग लैस हो चुके हों। मैं आपको पहला कुरिन्थी के पहले अध्याय में लेकर के चलना चाहूंगा। 7वें वचन में देखो, यहां की कलीसिया में आत्मा में भरे हुए लोग हैं, आत्मिक वरदानों से भरे हुए लोग हैं। यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते भी रहते हो। सारे वरदानों से भरे हुए हैं। लेकिन प्रियो, मैं आप लोगों को इन्हीं के जीवन से एक और बात बता रहा हूं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय पहला और दूसरा वचन है, भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से करता हूं। जैसे बढ़ जाते हैं जो आत्मा में, उनसे करता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसे शारीरिक लोग से और उनसे जो मसीह में अभी भी बालक हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। क्यों? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। ये वे लोगों के विषय में कहा जा रहा है जो आत्मा में वरदानों से लैस है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में भी मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे प्रभु के जन हुए, बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, बहुत से ऐसे न्यायी हुए, प्रभु के ऐसे बहुत से जन हुए जिन पर आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ, बुद्धि और ज्ञान और समझ के साथ उतर के आया, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं वो थोड़े फीके पाए गए, वो आत्मिक उन्नति में कम पाए गए, उनकी परिपक्वता में कहीं कहीं थोड़ी कमी रह जाती, ऐसा पाया है। प्रियो, गिफ्ट्स आर रिसीव्ड बट फ्रूट्स आर टू बी ग्रोन एंड कल्टिवेटेड। आत्मिक वरदान तो हमें प्राप्त हो जाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन उससे फलदायी होने के लिए समय लगेगा, मेहनत लगती है। प्रियो, मैं उन लोगों से जो जवान बच्चों ने अपने माता पिता से सेवकाई को विरासत में ले लिया है, उनको सतर्क करना चाहता हूं, क्योंकि पौलुस के शब्दों में नौसिखियों को आगे आने के लिए नहीं, पहला तीमुथियुस 3 वचन में सचेत किया गया है। मेरे प्रियो पास्टर्स और प्रचारकों से भी मैं विनती करता हूं, अपने बच्चों को स्मरण रखें। दाऊद ने कैसे सुलेमान के लिए कहा था, मेरा बच्चा अभी बालक है, छोटा है। उस बात को जान के हुए आप अपने बच्चों को प्रशिक्षण दीजिए, सिखाइए और आगे बढ़ाइए। और केवल प्रचारक और पास्टर्स को ही नहीं, मैं माता पिताओं से भी कहना चाहता हूं, इफिसियों के 6वें अध्याय में आपके लिए लिखा हुआ है, अपने बच्चों को आत्मा में प्रशिक्षण देते जाएं। प्रियो और प्रचारकों, आप लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना के द्वारा आपको अपने लोगों की सेवा करनी है। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उसी तरह से पहला थिस्सलुनीकियों 3 वचन में 3 अध्याय के 9वें वचन के आगे इसी प्रकार से लिखा है कि तुम्हें उनके लिए लगातार प्रार्थना करना है। उसी तरह से सेवकों से विनती करता हूं, आपको उनके लिए परिश्रम भी करना है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का वचन जो पढ़ा था, उसी तरह इफिसियों 4, 11 और 12 में, कुलुसियों 4 और उसके भी 12 में यह बात हमें मिलती है कि सेवकों को, प्रभु के सेवकों को, पास्टर्स को, चरवाहों को चाहिए कि वे परिश्रम भी करें, मेहनत करें, ताकि अपने मंडली के लोगों को बढ़ा सकें। प्रियो, पौलुस ने और साथियों ने विश्वासियों के लिए अपने आप को पूरी रीति से उंडेल दिया था, अपने आप को उनके लिए दे दिया था, बिछा दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया, बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में जो आत्मिक उन्नति के लिए दी गई है, मैं उसको पढ़ करके इस रीति से सुनाना चाहता हूं मानो मैं आप लोगों के लिए उसमें से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कुलूसियों के पहले अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे ये प्रार्थना के शब्द कहता हूं, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो
और वह सबसे प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।